जिसके मन में विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रैचेट स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर, क्रॉस रिसेस स्क्रू ड्राइवर या फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। पहले ऑप्शन पर आते हैं रैचेट स्क्रू ड्राइवर, जिसके एंड पॉइंट को हम छोटे या बड़े कर सकते हैं या इसे निकाल कर इसकी साइज को बदल सकते हैं। इसे कहते हैं रैचेट स्क्रू ड्राइवर। हमें चित्र में दिखाया गया है, तो ये कौन सा होगा, रैचेट स्क्रू ड्राइवर नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन पर आते हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इसका शक्ल अंग्रेजी की जेड अक्षर की तरह होता है। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, इसको दोनों तरफ से कसा हुआ खोला जा सकता है, इसीलिए जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है हमें, ये ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन पर आते हैं स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर। यह स्क्रू ड्राइवर आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं तथा पॉकेट में, जेब में कहीं भी रख सकते हैं। यह कौन सा स्क्रू ड्राइवर होगा, स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर होगा, जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है। चौथे ऑप्शन पर आते हैं क्रॉस रिसेस या फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। इसके एंड पॉइंट पर क्रॉस का साइन होता है या प्लस का मार्क बना रहता है, उसे कौन सा स्क्रू ड्राइवर करें, क्रॉस रिसेस स्क्रू ड्राइवर कहेंगे। जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया, क्रॉस रिसेस स्क्रू ड्राइवर नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर। हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्रॉस रिसेस स्क्रू ड्राइवर, रैचेट स्क्रू ड्राइवर, स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया, इसके एंड पॉइंट पर प्लस या क्रॉस का साइन बना हुआ है, इसीलिए कौन सा स्क्रू ड्राइवर होगा, क्रॉस रिसेस स्क्रू ड्राइवर होगा, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन है, टायर की स्थिति या इन्फ्लेशन की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए। वायर गेज, फीलर गेज, वैक्यूम गेज, प्रेशर गेज। टायर की स्थिति या इन्फ्लेशन की जांच करना किसे कहते हैं, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। जब कभी भी हम टायरों में हवा भरते हैं तो टायरों में भरे गए हवा का प्रेशर चेक किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, टायर की स्थिति या इन्फ्लेशन कहते हैं। टायरों में भरे गए हवा का प्रेशर चेक करने के लिए हम प्रेशर गेज का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर की सबसे छोटी रीडिंग क्या है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डेविएशन, टॉलरेंस, लीस्ट काउंट, अलाउवेंस। वर्नियर कैलिपर की सहायता से ही लीस्ट काउंट निकालने को ही छोटी रीडिंग निकालना कहते हैं, उस ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष मापन यंत्र कौन सा है। पहले हम जानेंगे अप्रत्यक्ष मापन किससे कहते हैं। जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अच्छी प्रकार से माप नहीं ले पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष मापन। अप्रत्यक्ष मापन किसे कहते हैं, जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम सही मेजरमेंट ले पाते हैं तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष मापन। अब सभी ऑप्शनों पर आते हैं स्टील रूल। स्टील रूल की सहायता से हम अच्छे प्रकार से माप ले सकते हैं, इसीलिए क्या होगा, यह प्रत्यक्ष मापन होगा। अब आते हैं इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर की सहायता से हम अच्छी प्रकार से माप नहीं ले पाते क्योंकि इस पर मेजरिंग स्केल नहीं पाया जाता है, इसलिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, अप्रत्यक्ष मापन होगा। अब तीसरे ऑप्शन पर आते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर की सहायता से हम अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से माप ले सकते हैं क्योंकि इस पर मेजरिंग स्केल पाया जाता है, ये कौन सा माप होगा, प्रत्यक्ष मापक यंत्र होगा। चौथे ऑप्शन पर आते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर की सहायता से हम अच्छी प्रकार से या भली प्रकार से माप ले पाते हैं क्योंकि इस पर मेजरिंग स्केल बने होते हैं, इसीलिए यह कौन सा माप होगा, प्रत्यक्ष मापन यंत्र होगा, इसीलिए ऑप्शन हमारा बी इज़ द राइट आंसर, इनसाइड कैलिपर। हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जैसा कि मैं चित्र में दिखाया गया है, वर्नियर कैलिपर के स्केल के ऊपर लाइनिंग दिखाई दे रही है, जो उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, बीम कहते हैं, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा 77 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कैप, लॉक, स्टॉक, थिम्बल। जैसा कि मैं चित्र में दिखाया गया, एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसे हम स्टॉक कहते हैं, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए, एनविल, स्पिंडल, थिम्बल, स्पिंडल लॉक। जैसा कि मैं चित्र में दिखाया गया है कि चित्र में क्या है, स्पिंडल लॉक है, क्योंकि यह स्पिंडल को लॉक करने का काम करता है। चित्र में हमें थोड़ा सा आगे निकला हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसे क्या कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं, उस हिसाब से ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, स्पिंडल लॉक। हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन है,
बाहरी माइक्रोमीटर के बेवल ग्रेजुएट स्लीव का नाम क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एनविल, बैरल, स्पिंडल, थिम्बल। जब भी बेवल ग्रेजुएट की स्लीव की बात की जाती है या ये बाहरी माइक्रोमीटर में दिया रहता है, उसे क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं। उस हिसाब से ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है, फ्लेयरिंग क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ट्यूब एंड के व्यास में वृद्धि, एक ट्यूब के व्यास को घटाना, एक ट्यूब की लंबाई को बढ़ाना, एक ट्यूब की लंबाई को घटाना। फ्लेयरिंग हम उसे कहते हैं जब कभी भी किसी भी ट्यूब के एंड के व्यास को बढ़ाया जाता है या व्यास में वृद्धि किया जाता है तो उसे हम फ्लेयरिंग कहते हैं। उस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, एक ट्यूब एंड के व्यास में वृद्धि।